गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों झमाझम हो चुकी हैं। इंद्रदेव की बहुत ही अच्छी मेहरबानी हुई है दोस्तों। तो काफ़ी खुशी की बात है, किसानों के चेहरे भी खिल चुके हैं और बहुत ही अच्छी हमारे क्षेत्र में चित्तौड़, प्रतापगढ़ और इस इलाके में पूरी ही झमाझम बहुत ही ज़ोरदार हुई है। इसके साथ ही दोस्तों नज़दीकी हमारे नीमच पड़ता है मध्य प्रदेश का एरिया। इस मध्य प्रदेश के क्षेत्र में भी अच्छी बरसात हुई है दोस्तों। तो हमारे जो इलाका है इस इलाके में कहीं कहीं छोड़ करके बाकी बहुत ही ज़ोरदार बरसात हुई है। तो ये बरसात जो हुई है दोस्तों, हमारे जो पूरी बरसात की सीज़न की इतनी तेज़ बरसात पहली बार हुई है। तो अब थोड़ा बहुत लग रहा है कि पानी का लेवल थोड़ा बढ़ सकता है। बहुत ही कम लेवल हमारे क्षेत्र में था दोस्तों, और खेत के अंदर नहीं जा सकते हैं, अच्छी से मिट्टी गीली हो चुकी है। और ये मूंगफली की फसल है दोस्तों, और उसके पास ही नज़दीक सोयाबीन, मक्का की फसल भी बहुत ही ज़ोरदार पानी मिलते ही ग्रो करने लगी हैं, और मूंगफली भी ग्रो करने लगी हैं। सोयाबीन थोड़ी सूखने लगी थी और इसके पत्ते पीले पीले हो चुके हैं, लेकिन अब थोड़ा अनुमान है कि भाई जो उत्पादन होना था 4 से 5 बोरी बीघे का होना था, वो अब दोस्तों 4 बोरी के समथिंग आ गया है। क्योंकि पहले जो थोड़ा जल्दी पानी मिलना चाहिए था, लेकिन उस हिसाब से पानी नहीं मिला। लेकिन अब जो है फसल वास्तव में दोबारा से ग्रो करने लगी है। साथ ही मैं तुलसी की फसल भी दिखा देता हूँ। अच्छी तुलसी की फसल ग्रो करने लगी है। ये पूरा तुलसी का खेत है। पहले आपको पूरा खाली दिख रहा था, लेकिन अब लेट लतीफ़ बरसात हुई है तो बहुत ही अच्छा है। ये बीज के जो पौधे हैं ये अच्छे से हो जाएंगे और इसमें और फुटान होगी और बहुत ही अच्छी ये ग्रो करेगी। तो ये बहुत ही शानदार हो जाएगी अगर 1-2 बरसात और लगातार होती रही। अभी भी झमाझम बरसात अच्छी हुई है, तो ये काफ़ी अच्छी बरसात हुई है। तुलसी के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक बरसात थी दोस्तों। ये है तुलसी की फसल और लगभग ये पूरी हो चुकी हैं 80 दिन की, यानी कि 2 महीने हैं और 18 दिन दोनों। जुलाई और अगस्त पूरा हो चुका है और अभी सितंबर लागू हो चुका है दोस्तों। तो पूरी ये जो फसल है ये इतनी बड़ी हो चुकी है, इसमें बीज भी आने लगे हैं। पूरा नज़दीक से भी दिखा देता हूँ पौधा कितना अच्छा हो चुका है। ये तुलसी की फसल, इसके अंदर ये बीज आ रहे हैं और ये काफ़ी पूरा खेत तुलसी का शानदार, पूरे खेत में ये ऐसी दिख रही हैं। पास से जैसे ही अपन देखते हैं तो इसके दोस्तों पत्ते भी दिखेंगे। तो बहुत ही अच्छी अभी ग्रो कर रही हैं और इसको पानी मिल गया है तो शानदार दोबारा से चलेगी दोस्तों। ये उड़द की फसल है दोस्तों, बढ़िया इसके अंदर उड़द लगे हुए हैं और पानी बरसा है तो अंदर खेत में पानी भी भरा हुआ है और उड़द अच्छे, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अभी तो पानी और मिल गया है तो बहुत ही अच्छा है कि अच्छे से पक जाएंगी ये। और कहीं कहीं इसके अंदर फलियां सूखने भी लगी हैं। लौकी लगी हैं, तो ये लौकी कितनी शानदार लग रही है और ये लग रही हैं इधर भी। तो सुबह के लिए ये मॉर्निंग में आया हूँ दोस्तों। ये कितनी बढ़िया शानदार लौकी लग रही हैं। तो इसकी सब्ज़ी अच्छी लगती हैं, इसके हलवा भी बनता है और काफ़ी चीज़ें बनती हैं। तो लौकी खाने से सेहत अच्छा रहता है और अपने खेत की लौकी है तो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। चलो सोयाबीन की फसल भी देख लेते हैं कैसी हो गई है, अब किस प्रकार से चल रही हैं पानी मिलने के बाद। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कितनी फलियाँ लग रही हैं और अब उत्पादन जो होगा कितना अच्छा होगा। ये फलियाँ सारी पक जाएगी लगभग। बहुत ही अच्छी बरसात हुई है जिसके कारण दोस्तों। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों सोयाबीन की फसल है और इसके पत्ते काफ़ी इल्ली ने खा चुकी हैं, क्योंकि जो बरसात है दोस्तों वो नहीं हुई थी जिसके कारण थोड़ा प्रभाव पड़ा है और सूखने लगी थी। और अब जो हैं ये फलियां इतनी बड़ी हो चुकी हैं, लग तो रही हैं लड़ालम, लेकिन इन पे थोड़ा इफेक्ट पड़ा है, पानी लेट बरसा है उसकी वजह से पौधे पर ये लग रही हैं और इसके पत्ते इस प्रकार से सूखने लगे हैं। और ये जो पत्ते हैं पूरे इल्ली खा चुकी हैं और इसके अंदर जो दाना है वो अब बनने लगा है। तो ये पूरी तरह से पक जाएगा। काफ़ी पहले तो ये कच्चा रहने की संभावनाएं थी, अब जो ये हैं पूरी तरह से दोस्तों पक जाएगा। और इस प्रकार से पूरी सोयाबीन के अंदर भी पानी भरा है,
रात को अच्छी बरसात हुई थी, ज़ोरदार बरसात हुई, तो पानी तो हैं दोस्तों ये, पर पत्ते और सूखने लगे थे। ये इतनी जो फलियां हैं लग रही हैं, थोड़ा उत्पादन तो प्रभावित होगा क्योंकि बरसात थोड़ी लेट हुई है। अगर यही बरसात 5 से 10 दिन पहले हो जाती तो बहुत ही ज़ोरदार उत्पादन होता, लेकिन जो धूप बहुत अत्यधिक पड़ी है जिसके कारण दोस्तों ये जो फसल है थोड़ा इस पर प्रभाव पड़ा है। और काफ़ी किसानों ने मोटरें भी चला दी थी और पंप भी चला दिए थे, पिलाने लग गए थे, लेकिन पिलाने से कुछ नहीं होता है। इंद्रदेव का जो अलग ही है वो बिल्कुल एक ही बार में झमाझम करके पूरा पिला दिया है। अभी भी मानसून हो रहा है और ये पूरी सोयाबीन की फसल है दोस्तों। मक्का की फसल भी देख लेते हैं। तो मक्का की फसल भी बहुत ही ज़ोरदार पानी मिलने पर ग्रीन हो चुकी हैं। इसके अंदर फॉल आर्मीवर्म कीड़ा भी था, लेकिन कहीं कहीं खाया है मक्का को। फिर भी अब थोड़ा उत्पादन होने की संभावनाएं लग रही हैं मक्का के अंदर। और रात को बहुत ही ज़ोरदार बरसात हुई थी जिससे यहाँ पर पूरा खेत में पानी भर चुका है और बहुत ही शानदार बरसात आज रात को हुई थी। लगभग 4-5 घंटे तक ज़ोरदार बरसात हुई थी दोस्तों। तो बैक कैमरे से दिखाता हूँ दोस्तों खेत में कितना पानी भरा है और मक्का की फसल कैसी है। खेत हैं और इसमें ये पानी भर चुका है और ये मक्का की फसल है पूरी बहुत ही ग्रीन और काफ़ी हाइट इसकी हो चुकी हैं। भुट्टे भी लग रहे हैं इसके अंदर कहीं कहीं, और काफ़ी जो हैं भुट्टे उस समय प्रभावित हुए थे जब फॉल आर्मीवर्म कीड़ा इसके अंदर लगा था। लेकिन अब थोड़ा ठीक हैं, ये भुट्टे जो लगे हुए हैं ये तो कम से कम पक जाएंगी। और ये इतनी हाइट है इसकी पूरी, और इसके अंदर पानी भरा हुआ है पूरा खेत के अंदर ये पूरा ही दोस्तों। तो ये इस तरीके से पूरा खचाखच तालाब की तरफ भरा है, पानी की निकासी नहीं है, इसकी वजह से इस खेत में पूरा पानी भर चुका है। हमारे क्षेत्र में बरसात हो रही है। मैंने बताया था दोस्तों कि अगर एक बरसात या 2 बरसात हो जाती हैं तो फसल बहुत ज़ोरदार होगी दोस्तों। तो अब जो मानसून आया है दोस्तों आज बहुत ही अच्छा बरस रहा है दोस्तों, ज़ोरदार बारिश हो रही है। और ये मैं छाता लेके खड़ा हूँ छत के ऊपर और लगभग आधा घंटा हो गया है, बहुत ही अच्छी बरसात आई है। अब जो फसलों में किसानों ने जो मोटरें चला दी थी दोस्तों ट्यूबवेल वगैरह पिलाई के लिए, वो अब बंद कर देंगे। तो अब जो मानसून आया है बहुत ही अच्छा है, समय ठीक है और फसलें नहीं सूखी उससे पहले समय पर आ गए हैं दोस्तों, जिससे अब जो फसलें हैं वो अच्छा उत्पादन हमारे क्षेत्र में होने की संभावना है दोस्तों। तो अच्छा मौसम है, थोड़ा लंबा चौड़ा मानसून है। चित्तौड़ प्रतापगढ़ एरिया के अंतर्गत आता है, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ क्षेत्र में आती। दोस्तों हरियाणा के किसानों के लिए एक बहुत ही खुशखबरी की बात है कि जो अपन स्प्रे करते हैं, दवाइयों का छिड़काव करते हैं, उसके लिए अपने को एक मशीन की आवश्यकता होती है जो बैटरी से संचालित होती हैं। तो बैटरी से संचालित जो मशीन है उस पर हरियाणा सरकार ने किसानों को 50% अनुदान की घोषणा की है, लेकिन सिर्फ वो एससी के किसानों के लिए हैं दोस्तों। अन्य किसानों के लिए ये स्कीम सभी किसानों के लिए नहीं है। अनुसूचित जनजाति जो एससी के किसान हैं उनके लिए उन्होंने हरियाणा सरकार ने ये योजना लागू की हैं। तो दोस्तों हरियाणा के किसानों से मेरा निवेदन है कि एससी के जितने भी किसान हैं वो इस योजना का पूरा लाभ लें। और मशीन अच्छी आती है, वैसे बैटरी से चलती हैं, ज़्यादातर किसान बैटरी से चलने वाली मशीनों का यूज़ करते हैं। तो छोटे किसान होते हैं उनके लिए स्प्रे करने के लिए ये मशीन बहुत अच्छी है। बाकी तो अधिकतर किसान ट्रैक्टरों से करते हैं, लेकिन जो फसलें कम क्षेत्र में लगाते हैं तो उन किसानों के लिए ये योजना बहुत ही अच्छी है दोस्तों।